रमजान से कबल महंगाई का बड़ा झटका। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर बढ़कर 275 रुपए 70 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। हाई वोल्टेज मैच में हाई वोल्टेज झटका, ग्रीन शर्ट्स के होशो हवास उड़ गए। बड़े मैच में बड़ी रुसवाई। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान टीम को रौंदता हुआ सुपर 8 में पहुंच गया। सलमान 11 को 61 रन से शिकस्त। 176 के ताकू में पूरी टीम का 114 रन पर सफाया। ओपनर्स फ्लॉप, मिडिल ऑर्डर नाकाम। बिखरती विकेटों ने बैटिंग लाइन का शिराजा बिखेर दिया, कोई काम ना आया। उस्मान खान 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर। बुमराह, पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती के दो शिकार। ग्रीन शर्ट्स को टी20 में भारत के हाथों मुसलसल छठी शिकस्त। फ्लॉप शो ने ग्रीन शर्ट्स के दावों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान को सुपर 8 में जाना है तो अगला मैच जीतना लाजिम होगा। बस दर्शन कराओ फिर विकेट गंवाओ। भारतीय बॉलर्स का एक के बाद एक शिकार। पाकिस्तानी बैटर्स मेहमान अदाकार। बल्लेबाजों की नाकामी ने लुटिया डबो दी। कागजी हीरो मैच में 0। साहिबजादा फरहान 0। साइम 6 रन बनाकर चलते बने। सलमान ने 4। बाबर ने 5 रन पर विकेट गंवाई। शादाब 14, नवाज 4, फहीम 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 7 खिलाड़ियों ने डबल फिगर में जाने की जहमत नहीं की। बैटिंग लाइन पूरे 20 ओवर भी ना खेल सकी। बड़े मैच में छोटी परफॉर्मेंस, बॉलिंग अटैक भी टीम का विलन। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और शादाब खान की पिटाई टीम की शामत आई। रफ्तार ना लाइनो लेंथ। शाहीन ने 2 ओवर्स में 31 रन की मार खाई। शादाब से बॉलिंग हुई ना फील्डिंग। सिर्फ 1 ओवर में 17 रन दे डाले। अबरार अहमद का जादू भी बेअसर। मिस्ट्री काम आई ना टर्न कराई। 3 ओवर्स में 38 रन पड़ गए। बैटर्स 0, बॉलर्स विलन। कप्तान सलमान आगा मायूस। शिकस्त का मलबा स्पिनर्स पर डाल दिया। पावर प्ले में विकेटें गिरना नाकामी की वजह करार। कहा ऐसे मैचेस में जज्बात अरूज पर होते हैं, ऐसी सूरत हाल में संभलना होगा। ये इस नौयत का पहला मैच नहीं था। सुपर 8 में जाना है तो नामीबिया से जीतना होगा। भारत ने आउट क्लास कर दिया, कोच का एतराफ। बैटिंग में नाकाम हुए, पूरी टीम मायूस है। माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर बार दिल टूटता है हमारा। इस बार तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, इस बार भी वही सीन हुआ है। पाकिस्तान अब क्या करे बंदा। हमेशा हारते, कभी भी इंडिया से नहीं जीते। वेरी डिसअपॉइंटेड। और इतने पैसे लगा के हमारे मैच देखने के आइंदा नहीं आऊंगे कभी मैच देखने। मैं कुछ कहना नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनको सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ 2 अल्फाज कहूँगा, इस जिल्लत की कैरियर से अच्छा ना इज्जत की रिटायरमेंट है। हर बार उम्मीद लगाते हैं, हर बार मायूस करते हैं। टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्हें लाता कौन है। गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं। भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर शाकीन ने खिलाड़ियों को खरी खरी सुना दी। कभी तो तवक्कुआत पर पूरा उतरो, कभी तो कुछ करके दिखाओ। क्यों कौम को शर्मिंदा करवाने का ठेका ले रखा है। क्रिकेट मद्दाहों का गुस्सा 7वें आसमान पर। मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई है। मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊँ, बाबर को भी बाहर बैठाऊँ और शादाब को भी बाहर बैठाऊँ। मुझे फैसले का इख्तियार हो तो बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठा दूं, नए लड़कों को खिलाऊं। शाहिद आफरीदी फट पड़े, सीनियर खेले जा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे। आज कप्तानी अच्छी नहीं थी, हमने ट्रम्प कार्ड को छुपाए रखा। एकेडमी में लोगों की नौकरी लगी है लेकिन काम नहीं हो रहा। जो जिम्मेदारी पूरी ना करे उससे उम्मीद भी ना लगाएं। साबिक कप्तान की समा की खुसूसी ट्रांसमिशन, जोर का जोड़ में गुफ्तगू। भारत के हाथों क्रिकेट की फिर रुसवाई। गेम ऑफ जेंटलमैन का वकार फिर दागदार। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हैंडशेक नहीं किया। शायकीन की कड़ी तनकीद। भारतीय टीम के हथकंडों को शर्मनाक करार दिया। तालिबान रेजीम को तन्हाई या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। अफगान तालिबान की निगरानी से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर पाकिस्तानी मंदूब का बयान। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूएन मॉनिटरिंग टीम पाबंदियों पर अमल दरामद में फाल किरदार जारी रखे।
इलाज के बाद बानी पीटीआई की बीनाई बेहतर होने लगी। पहले इंजेक्शन के नताइज अच्छे, दूसरा भी लगाया जाएगा। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली। मेडिकल टीम का इलाज पर इत्मीनान का इजहार। अपोजिशन क़यादत को आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने जेल में बानी का तिब्बी मुआयना मुस्तरद कर दिया। कहा, पार्टी क़यादत को मदऊ करने का कोई जवाज नहीं था। तिब्बी मामलात में फैसला करने का हक बानी की फैमिली का है। बानी की सेहत रेड लाइन। पीटीआई का पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में चौथे रोज भी धरना। पार्लियामेंट लॉजिस से पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते बदस्तूर बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन का बानी को फौरी और बिला ताखीर अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। सवात से इस्लामाबाद आए तो रास्ते में बच्चे, खवातीन और मरीज फंसे हुए हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अवाम को तकलीफ पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। विफाकी वजीर अमीर मुकाम का मुतालबा। जेल काटो, अब रो क्यों रहे हो? बानी पीटीआई ने मुझे बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दी थी। मेरी बहन को रात को गिरफ्तार किया, उस वक्त कुछ याद नहीं था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के सियासी मुखालफिन पर वार। कहा, जितना आप झुकेंगे उतनी इज्जत मिलेगी। नाराज बलोचों को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की दावत। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का सफर जारी। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तकरीब से खिताब शेड्यूल। ऑस्ट्रेलियन क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। अमरीका से मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जिनीवा पहुंच गए। सिफारती हुकाम के साथ तकनीकी माहिरीन की टीम भी अब्बास इराक़ची के हमरा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात में जोहरी हथियारों पर बात होगी। तेहरान समझौता करने के लिए तैयार। अमरीका को तमाम पाबंदियां हटानी होंगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका को साबित करना होगा वो डील के लिए संजीदा है। इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे में अराजी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। फ़लस्तीनी क़यादत ने इक़दाम मुस्तरद कर दिया। कतर और उर्दन की भी शदीद मजम्मत। फैसला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार। इसराइल का लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 4 शहरी शहीद। तबाहल कराची की दुहाई। जमात इस्लामी सड़कों पर शहर कायद में 10 से ज़ायद मकामात पर धरने। सिंध हुकूमत ने तरक्याती काम के नाम पर पूरे शहर को खोद डाला। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मूनम जफर की तनकीद। सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी के एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। हल्फ बर्दारी मंगल को होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, शहबाज शरीफ दौरे ऑस्ट्रिया की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगे। उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की चीन और भारत समेत 13 ममालिक के सरबराहान को भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत। और 452 किलोमीटर तवील आसाब शिकन ट्रैक पर कमाल महारत। चौलिस्तान जीप रैली का मैदान खालिद हमीद के नाम। हसन आसिफ की दूसरी, साहिबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी सलमा खान के नाम रही। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने इनामात तकसीम किए। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस।